अग्निवीर जीडी में ना जिस टॉपिक को तैयार करने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है वो है अपना स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके में क्या है, जैसे स्टैटिक जीके में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है अवार्ड्स। अवार्ड जैसे मान लो ऑस्कर अवार्ड है, तो आपको ऑस्कर अवार्ड के बारे में 15-20 बातें ढंग से पता होनी चाहिए। कब स्टार्ट हुआ, सबसे पहले किस किस भारतीय फिल्म को मिला, या कौन कौन से इंडियन है जिनको ये पुरस्कार मिला है। तो इस तरह से हमें ये चीजें डिस्कस करनी पड़ेगी, और साथ में करंट अफेयर का रेलेवेंस, जैसे कि हाल फिलहाल में ऑस्कर अवार्ड जो है वो किसे मिला, किस फिल्म को मिला, किस एक्टर को मिला। तो अगर आप इस तरीके से स्टैटिक जीके कवर करेंगे ना, तो एग्जाम के अंदर 2-3 क्वेश्चन स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर के मिनिमम आते हैं, और ये ज्यादा भी हो सकते हैं। बिना स्टैटिक जीके ढंग से तैयार करें, आप ये नहीं कह सकते कि हम जीके वाले पोर्शन में अग्निवीर में अच्छा स्कोर जो है कर सकते हैं। राइट, तो आइए करते हैं डिस्कस इस सारे टॉपिक। हमने पिछले कल डिस्कस किया था इस बारे में, ऑस्कर अवार्ड के बारे में। आप जानते हैं ऑस्कर जो पुरस्कार है वो फिल्म जगत का सबसे बड़ा क्या है, पुरस्कार है। हमने कुछ कुछ चीजें डिस्कस की थी। हमने ये डिस्कस किया था कि सबसे ज्यादा ऑस्कर पुरस्कार किसे मिल चुके हैं जी? वॉल्ट डिज्नी को 22 मिले हैं। और सबसे ज्यादा जो फिल्में हैं ना जिनको ऑस्कर पुरस्कार मिले हैं, वो बेन-हूर, टाइटैनिक, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ये वो फिल्में हैं जिनको ये पुरस्कार मिले हैं। अब हमने आज डिस्कस करना था कि कौन से ऐसे इंडियंस हैं जिनको ऑस्कर पुरस्कार मिला। इनके ऑस्कर पुरस्कार लेना कोई छोटी बात तो नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। तो ऑस्कर अवार्ड पाने वाले भारतीय, तो नाम लिखिए भानु अथैया। जो भानु अथैया हैं, ये भारत की पहली महिला है जिनको गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए 1983 में पुरस्कार मिला था जी। तो गांधी फिल्म थी, और गांधी फिल्म के अंदर जो है वो रिचर्ड एटनबरो की जो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग थी उन्होंने की थी। तो मैंने कॉस्ट्यूम, जानते कॉस्ट्यूम क्या होता है, कपड़े डिजाइन करना, वैसे वैसे। तो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग भी बहुत बड़ी आर्ट होती है। जिस तरह का कैरेक्टर है उस तरह का डिजाइन करना कॉस्ट्यूम, अलग बात होती है। गांधी की भूमिका इसमें निभाई थी बैन क्रिसले ने, और निर्देशित थे इसके एटनब्रो। एटनब्रो इसके क्या थे, निर्देशक थे इस फिल्म के, गांधी फिल्म के। तो इसके लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था इस फिल्म के लिए, गांधी फिल्म के लिए। ठीक है जी, हो गया नोट? डन है जी, चलिए आगे बढ़े। अब कस्तूरबा जो उनकी महात्मा गांधी की पत्नी थी, इनका रोल किसने निभाया वो छोड़ दीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। गांधी का रोल किसने प्ले किया ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार मिला था, गांधी फिल्म को। तो ब्रेन किंग्सले जो व्यक्ति थे उनको ये पुरस्कार मिलता है। सत्यजीत रे दूसरे हैं बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर। सत्यजीत रे ये एक बंगाली फिल्म निर्देशक भी थे, सॉरी म्यूजिक नहीं, फिल्म मेकर जी, फिल्म मेकर। तो 1992 में इनको ऑस्कर पुरस्कार मिला था। ये भारत रत्न भी प्राप्त कर चुके हैं। बहुत बड़े म्यूजिक, सॉरी फिल्म डायरेक्टर थे, फिल्म निर्देशक थे, फिल्में बनाते थे। ए आर रहमान को 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए ये पुरस्कार मिल चुका है, ए आर रहमान को। और गुलजार को 2009 में जय हो फिल्म, जय हो गाना जो उस फिल्म का था ना, स्लम डॉग मिलियनेयर्स का, तो वो जो जय हो उसके लिए उनको ऑस्कर पुरस्कार मिला था। तो ये नाम जो है आपने भूलने नहीं है, नाम इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं नामों के ऊपर क्वेश्चन है वो बन सकते हैं।
हो गए? चलिए, तो गुलजार को मिला इनके लिए। अब रेसल कुकुटी जो है इनको छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोड़ दो। सारी चीजें, कौन सी फिल्म नॉमिनेट हुई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑस्कर पुरस्कार 25 में ये नोट कर लीजिए जी। तो 2025 में जो लेटेस्ट ऑस्कर पुरस्कार मिले वो किसको मिला? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंड्रियन ब्रॉडी, जो बुटलिस्ट नामक किताब सॉरी फिल्म है, वो उसमें एंड्रियन ब्रॉडी ब्रॉडी ने जिसमें परफॉर्म किया है, तो उनको ही मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है मिक्की मेडिसन है, एनोरा फिल्म के अंदर उन्होंने काम किया, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म एनोरा गिनी गई है। एंड बाकी नहीं है, यहां तक ही नोट करेंगे आप, इसके नीचे की जानकारी इंपॉर्टेंट नहीं। जल्दी। हो गए जी। चलिए, अब ग्रैमी पुरस्कार की बात हम करें। ग्रैमी पुरस्कार भी बहुत बड़ा पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1959 से होती है। नेशनल एकेडमी ऑफ ग्रैमी रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस, ये जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको स्टार्ट किया था, नारस बोलते हैं इसको। तो 1959 में इसकी बिगिनिंग होती, स्टार्टिंग होती है। ठीक है जी। इसका मूल नाम क्या है? ग्रामोफोन पुरस्कार कहते हैं जिसको। इसका मूल नाम जो है ग्रामोफोन पुरस्कार भी है। डिजाइनर कौन थे नहीं लिखना है आपने। ये अमेरिका के देश का पुरस्कार है और ये अंग्रेजी भाषा में संगीत देने के लिए दिया जाता है। ये लाइन तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस नहीं करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। ये जो अमेरिका के देश का पुरस्कार है, ग्रैमी पुरस्कार, पर ये नहीं मतलब इसका कि अमेरिका के ही गानों को मिलेगा, नहीं। इंग्लिश भाषा में इंडिया किसी भी देश में से कोई गाना निकलता है और उसमें गुणवत्ता है तो उसे ये ग्रैमी पुरस्कार मिल सकता है। बहुत सारे इंडियंस को ग्रैमी पुरस्कार मिले हैं, बहुत सारे इंडियंस को। तो म्यूजिक आप जानते हैं उसकी भाषा नहीं होती है, अगर आपने उसमें शब्द जोड़ने हैं तो अंग्रेजी ही भाषा के होने चाहिए वो, तो अंग्रेजी भाषा का ही संगीत हो। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉस एंजलिस में ये पुरस्कार दिए जाते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल रेलेवेंट ही जानकारी हम रखेंगे, अननेसेसरी जानकारी को वैसे ही फिल्टर आउट कर देंगे। हो गए जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे ज्यादा बार किसे ये पुरस्कार मिल चुका है, तो उसका नाम है बेयोंसे। इनको 35 बार ये पुरस्कार मिल चुका है। कितनी बड़ी बात है, 35 बार कोई पुरस्कार लेना छोटी बात कोई ना हो सकती है। बाकी एल्बम इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले भारतीय जिनको ये पुरस्कार मिला, तो उनका नाम पंडित रविशंकर है। 1968 में इनको ये पुरस्कार मिला था। और पहली भारतीय महिला तन्वी शाह, इनको 2010 के अंदर ये पुरस्कार मिला। ग्रैमी अवार्ड मिलना, ग्रैमी पुरस्कार मिलना तो कोई छोटी चीज नहीं है। तो तन्वी शाह और पंडित रविशंकर, दो नाम आपने नहीं भूलने, दो नाम आप यहां नहीं भूलेंगे।
हो गए जी? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो 2022 में 2 भारतीयों को ये जो है पुरस्कार मिला है। तो रिकी फेस को स्टीवर्ट कॉल, एक काम करिए, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फल्गुनी शाह ये कभी एग्जाम में आए नहीं, तो उनको हम क्यों पढ़े। ग्रैमी पुरस्कार में इतना ही काफी है। जाकिर हुसैन, हाँ, रमन मैग्सेसे पुरस्कार या रेमोन भी कहते हैं, रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार। इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। तो मैग्सेसे, रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है 1957 में हुई थी। ये पुरस्कार फिलीपींस की सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। ये जो पुरस्कार है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, तो फिलीपींस की सरकार देती है। ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो इस फिलीपींस को भी थोड़ा अंडरलाइन कर लेना चाहिए। प्लेन क्रैश में इनकी मौत हो गई थी, तो उनकी स्मृति में, अच्छी स्मृति में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और ये एशिया का नोबेल पुरस्कार मानिए आप इसे। अमाउंट कितना मिलता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है जी। पैसा कितना मिलता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। स्थापित कब हुआ, कौन सा देश देता है, और इसे एशिया का नोबेल कहते हैं। 3 चीजें, इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। हो गया जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले ये पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, जैसे गवर्नमेंट की सेवाएं हैं, सामुदायिक नेतृत्व है, जन सेवा है, पत्रकारिता है। अब इसमें छठा एक और कैटेगरी आ गई इसके अंदर कि उद्गामी नेतृत्व, मतलब एमर्जिंग लीडरशिप। मतलब कोई भी ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिक्स में अच्छा कुछ कर रहे हैं या बिजनेस में कुछ अच्छा कर रहे हैं, नए नए यंग लोग हैं, तो एमर्जिंग माने उद्गामी नेतृत्व के लिए पुरस्कार दे रहे हैं। तो वर्तमान में ये 6 कैटेगरीज में पुरस्कार दिया जाता है वर्तमान में। शासनिक सेवा, गवर्नमेंट सर्विसेज, सामुदायिक नेतृत्व, कम्युनिटी लीडरशिप, पब्लिक सेवाएं, जन सेवाएं, पत्रकारिता और साहित्य, सृजनात्मक कला, और ये 6 कैटेगरीज। तो 6 कैटेगरीज को छापिए आप कि 6 कैटेगरी में ये पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं। 6 कैटेगरीज में ये पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं, 6 कैटेगरीज में। हो गए जी? अचानक हमला हुआ। चलिए, हो गए जी? चलिए आगे बढ़ते हैं गुरु। हो गए ना, सबका हो गया, लिख लिया सबने 6 कैटेगरीज। तो ये 6 कैटेगरीज में पुरस्कार दिए जाते हैं। सबसे पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला था? विनोबा भावे को। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर आया है कि सबसे पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला है? विनोबा भावे को मिला है 1958 में। विनोबा भावे को ये पुरस्कार मिला है 1958 के अंदर, 1958 के अंदर, 1958।
ठीक है जी, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हाल फिलहाल में किसे मिला, हमें सिर्फ वही नोट करना है। 2019 में लास्ट टाइम रवीश कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में ही पुरस्कार मिला, 2019 के अंदर। ठीक है, पहला कौन था और लेटेस्ट कौन है, बस ये दो जानकारी आपके पास होनी चाहिए। पहला कौन और अभी वाला कौन। हो गया, रवीश कुमार पत्रकारिता के क्षेत्र में 2019 में ही पुरस्कार इनको मिल गया। आगे बढ़े जी। चलिए, गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। महात्मा गांधी शांति के सिंबल कहे जाते हैं क्योंकि उन्होंने शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया लोगों को। तो उनके नाम पे ये पुरस्कार 1995 से दिया जा रहा है, जब उनकी जन्मदिन के 125वां जन्मदिन था, तो वहां से। और सबसे पहले जूलियस नायरेरे को ये पुरस्कार जो है मिला था। ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है इस कारण से। अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, इसकी स्टार्टिंग कब हुई, एक। दूसरी बात, पहला पुरस्कार किसे दिया गया, और तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट कि पुरस्कार राशि क्या है इसके अंदर। 1 करोड़ रुपए की राशि है पुरस्कार राशि। तो 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार जो है इस अवार्ड के जरिए जो है वो दिया जाता है। 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार। बुकर पुरस्कार जी नेक्स्ट है। बुकर पुरस्कार, इसकी शुरुआत जो है 1969 में होती है। और ये पुरस्कार उसी को ही मिलेगा जो अंग्रेजी में प्रकाशन करे। ठीक है, तो कौन कौन से देशों को ये पुरस्कार दिया जाता है जी। तो जो राष्ट्रमंडल देश हैं, कॉमनवेल्थ कंट्रीज, इसमें भारत भी आता है, प्लस आयरलैंड प्लस जिम्बाब्वे, इन को स्टार्टिंग से दिया गया। परंतु 2014 के बाद किसी भी अंग्रेजी भाषा में कोई किताब लिखी जाएगी, उपन्यास लिखेंगे, नॉवल लिखेंगे, तो मिलेगा। तो आज की डेट में बुकर पुरस्कार विश्व में किसी भी देश के अंदर अंग्रेजी भाषा में लिखी गई किताब को मिलेगा। अंग्रेजी भाषा में लिखी गई किताब को मिलने वाला है, ये नोट करिए। तो 2014 के बाद किसी भी भाषा में आप लिखेंगे किताब, आपको ये पुरस्कार मिलेगा। ठीक है जी। अब ये पुरस्कार किन किन लोगों को मिल चुका है, उनके नाम जो है नोट कर लीजिए। 5 भारतीय, वीएस नाइपॉल 1971 में इन ए फ्री स्टेट के लिए मिला है। सलमान रश्दी को 1981 के लिए मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मिला है। अरुंधति रॉय को 1997 में गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला है। किरण देसाई को 2006 में इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मिला है। अरविंद अडिगा को 2008 में व्हाइट टाइगर नामक किताब के लिए मिला है। तो ये तो 5 के 5 ऑथर और उनकी किताबें इंपॉर्टेंट है जी। कई बार एग्जाम में आता है कि व्हाइट टाइगर नामक किताब के लेखक कौन है, अरविंद अडिगा। तो सारी किताबों के लेखक ही पता होने चाहिए हमको। वो किताबें जिन किताबों को बड़ा अवार्ड मिला है, उनके ऑथर कौन है और उनकी किताबें कौन है, ये आपको नहीं भूलना है। ठीक है जी, चलिए बाकी डिस्कशन करेंगे कल। लीजिए ब्रेक। तो जी हमने नोबेल प्राइज को डिस्कस करना स्टार्ट किया था, ऐसा ही हमने नोबेल पुरस्कार को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। नोबेल पुरस्कारों में हमने काफी बातें की हैं कि कब ये स्टार्ट हुआ, किन किन फील्ड में हम इसे देते हैं, ये बातें हमने सारी डिस्कस कर ली हैं, आपको याद होगा। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। तो वहां से करते हैं स्टार्ट जहां हमने पिछली बार जो है इसको छोड़ा हुआ है। नोबेल पुरस्कार किस आदमी की याद में देते हैं जी। हाँ जी,
बताएंगे आप? अल्फ्रेड नोबेल, क्या नाम है उसका? अल्फ्रेड नोबेल। चलिए, अब सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? लॉरेंस ब्रेक को। सबसे पुरुष के रूप में, और महिलाओं के रूप में देखें तो मौलाना यूसुफजई को मात्र 17 साल की आयु में जो है वो नोबेल पुरस्कार मिल गया था। तो बहुत ही कम आयु में नोबेल पुरस्कार पाने वाले लोगों को आप यहां से स्टडी कर लीजिए जल्दी से। छोड़ना कुछ नहीं है। जो चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूं या जिन चीजों के बारे में कह रहा हूं वो चीजें आपने नोट करनी है जल्दी। मौलाना यूसुफजई 17 ईयर की एज में 2014 में इसको दिया गया था। अब इसने पुस्तक कौन सी लिखी है? वी आर डिस्प्लेस्ड, गुल मकई इसका नाम है। ये एग्जाम में आपके लेवल पे नहीं पूछेंगे, आप सिर्फ नाम लिखेंगे कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष का नाम क्या, और सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला का नाम क्या? मौलाना यूसुफजई। हो गए जी? दो नाम लिखना ही, नीचे वाला मत लिखना जी। नीचे जो लिखा हुआ ना इसके अंदर, ये फिलहाल छोड़ दीजिए, आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। हो गए जी? चलिए, सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 97 साल के वर्ष की आयु में गुडिन नफ उसका नाम था, गुड इनफ, राइट? तो इसको गुड इनफ अंग्रेजी में कह सकते हैं, और हिंदी में गुड इनफ कह सकते हैं वैसे तो गुड इनफ इनका नाम था। सबसे ज्यादा वर्ष की आयु में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। अब अगली बात क्या कि 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति जो हैं वो 4 लोग रहे हैं। एक मैडम क्यूरी हैं। मैडम क्यूरी को 1930 में रेडियो सक्रियता माने रेडियो एक्टिविटी के लिए पुरस्कार मिला, और रेडियम की खोज के लिए भी पुरस्कार मिला। इनको एक पुरस्कार मिला फिजिक्स में और एक मिला केमिस्ट्री में। तो मैडम क्यूरी को उस दौर में जो है नोबेल पुरस्कार 2 मिले हैं। केवल 4 ही लोग हैं जिनको 2 दफा नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। इनमें सिर्फ आपने नाम रखना याद किसका? मैडम क्यूरी का। तो मैडम क्यूरी की जो खोज है वो एग्जाम में कई बार पूछी गई है कि मैडम क्यूरी जो है वो किस बात के लिए जानी जाती हैं, किस खोज के लिए? तो रेडियो सक्रियता, इसे बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसे? रेडियो एक्टिविटी। और रेडियम की खोज के लिए भी इनको जो है पुरस्कार दिया गया था। इसे भी नोट कर लीजिए। हो गए जी? चलिए, अब और भी नाम है पर वो नाम कभी एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय व्यक्ति कौन रहे हैं? यहां से क्वेश्चन तो लेके चलो आप, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से तो बन ही जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जो है, इनको गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए 1913 के साल में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये पहले एशियाई थे, या पहले गैर यूरोपियंस। उस समय पे दौर ऐसा था कि यूरोपियंस ही पुरस्कार ले रहे थे। शायद ये कारण भी हो कि यूरोपियंस ही उस समय पे ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे। तो गैर यूरोपियन पहले या पहले एशियाई जिनको ये नोबेल पुरस्कार मिला, रविंद्रनाथ टैगोर उनका नाम है। भारत का आप जानते हैं जनगण मन इन्होंने लिखा है, राष्ट्रीय गान जानते होंगे आप। तो लिखा गया बंगाली में ओरिजिनली वो वास्तविकता में।
हो गए जी? चलिए अगली बात, नेक्स्ट रहे हैं सीवी रमन, साइंटिस्ट। 1930 में रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। 1930 में, 1930 में, ठीक है जी। और इन्हीं की याद में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस जो है वो मनाया जाता है। जल्दी लिखिए, जो मैं कह रहा हूं बातें वो छोड़नी नहीं है। हो गया? चलिए नेक्स्ट है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। 1968 में इन्होंने कृत्रिम जीव बना दिया, आर्टिफिशियल ऑर्गेनिजम्स तैयार कर दिए जी। बहुत बड़ी बात है उस दौर में। देखिए वैसे भी नोबेल पुरस्कार उसको मिलेगा जो कुछ अलग काम करेगा ना, तो नोबेल पुरस्कार मिलना तो वैसी बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी बात होती है जी। मदर टेरेसा को 1979 में साहित्य शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था जी। मदर टेरेसा नाम आपने सुना ही होगा। तो मदर टेरेसा ने बहुत काम किया था, अल्बानिया की निवासी थी। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसके पीछे रहना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मदर टेरेसा यहाँ की नहीं थी, वैसे बेसिकली वो अल्बानिया की थी। अल्बानिया से भारत आई थी सेवा के उद्देश्य से, और 1948 में उन्होंने भारत की नागरिकता जो है प्राप्त कर ली थी। तो थी तो भारतीय नागरिक, मगर उनका जो इतिहास है वो अल्बानिया का है। उनके फैमिली मेंबर्स ये सब लोग अल्बानिया के थे। हो गया नोट जी? होगा सबसे? ये रहने वाली कहाँ की थी? अल्बानिया की, ये नहीं भूलेंगे आप। देखिए आई हैव वेल गुड रिसर्च इन द क्वेश्चंस। तो आपको मैं जिन चीज को बोलता हूँ कि उनको हाईलाइट करो, तो कुछ करो उनका जुगाड़। किस किस के पास हाईलाइटर है जी पड़ा हुआ हाईलाइटर? कौन हमारे बीच में अच्छे लोग हैं यहाँ पे? चलिए 5-6 लोग हैं अच्छे लोग, तो बाकी लोग भी अच्छा बनिए भाई। हाइलाइटर लीजिए, उससे क्या होगा, रिवीजन करते टाइम पे मजा आ जाएगा आपको। आपने उन्हीं बातों पर मेन फोकस करना होता है। हाइलाइटर काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है, ले लिया करो। नेक्स्ट है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इनको 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल गया था, 1983 में। तो इनके बारे में खास और बातें हैं भी नहीं है। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, 1998 में। तो कई बार आपसे पूछते इनके बारे में, तो पूछेंगे खाली किस साल में मिला जी। यहाँ डेट्स इंपॉर्टेंट है इन दी फॉर्म ऑफ ईयर, कौन से साल में किस वर्ष में मिला इनको, वो इंपॉर्टेंट है। अल्बानिया उनके लिए इंपॉर्टेंट था कि अल्बानिया का भारत के साथ जो संबंध रहा है वो अलग लेवल का है।
हो गया जी, हो गया। वीएस नायपॉल 2001 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। वेंकटरमन रामकृष्ण 2009 में रसायन के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला, रसायन। और कैलाश सत्यार्थी शांति के लिए, पीस के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो किस किस को किस कैटेगरी में पुरस्कार मिला है ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बात किस साल में मिला है, किस वर्ष में मिला है, वो बात इंपॉर्टेंट है। दो एक बातें इसमें इंपॉर्टेंट है, आपने इनको नोट कर लिया। हो गए जी, चलिए। अभिजीत बनर्जी, आखिरी 10 लोग हैं टोटल, ठीक है जी। अभी तक भारत के कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है? 10 लोगों को। और 10वें कौन है? अभिजीत बनर्जी। ये एक अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्र इनको, इसमें इनको नोबेल पुरस्कार मिला 2019 के अंदर, ठीक है जी। हो गए जी। नेक्स्ट है भारत रत्न जी। आप जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार। पर भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो सवाल ये है कि भारत रत्न जो है वो किसको मिलेगा, किस फील्ड में काम करने से मिलेगा, ये एक अहम प्रश्न होता है। तो उत्तर है कोई भी फील्ड में काम करो मिल सकता है, पर ज्यादातर देखा जाए तो राजनीति में मिलता है ये पुरस्कार। अभी पीएम रहे हैं, सबको लगभग दिया गया है। कोई समाज सेवा में है, हाँ बिजनेसमैन को ये पुरस्कार जो है वो देने से सरकार परहेज करती है भाई, जो व्यापारी बिजनेसमैन होते हैं। ऐसे मुकेश अंबानी को, रतन टाटा को ये पुरस्कार देने में सरकार थोड़ा सा परहेज करती है, कि हमारे देश में गरीब आदमी सोचता है कि अमीर आदमी खाली ठगी करके पैसे बनाता है, अमीर आदमी तो लुटेरा है। तो फिर इंप्रेशन थोड़ा सा खराब है अमीर लोगों का भारत में। चलिए, ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। स्थापना इसकी 2 जनवरी 1954 को हुई, ठीक है जी। तो 1954 के, और जब इसकी बात हम करें तो जब जो 26 ऑफ जैन होता है, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही दिया जाता है। मैंने किसको ये पुरस्कार देना है इसका निर्णय कौन करते हैं जी? प्रधानमंत्री। पर देते कौन है? राष्ट्रपति के हाथों से दिलवाया जाएगा, पर किसको दिलवाना है ये चयन कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। तो कहेंगे प्रधानमंत्री के हाथ में है कि किसको देना है ये पुरस्कार। जब भाजपा के पीएम होंगे, जैसे अभी भाजपा सरकार है, तो स्वाभाविक सी बात है वो चाहेंगे ऐसे लोगों को पुरस्कार मिले जो कांग्रेस के टाइम में डिजर्विंग होने पर भी नहीं मिला। और जब कांग्रेस की सरकार फ्यूचर में आएगी तो उनके भीतर भी ऐसी बातें होंगी कि कुछ लोग डिजर्विंग थे जिनको पुरस्कार नहीं मिला, क्योंकि उनका संबंध शायद कांग्रेस पार्टी से था। तो हर दौर में ऐसा रहता है, कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको पुरस्कार मिल जाते हैं, जबकि सेम डिजर्विंग लोगों को पुरस्कार कई बार नहीं भी मिलता है, ठीक है जी। हो गया नोट। तो स्टार्ट किस साल में हुए? 1954 में स्टार्ट हुए,
और राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार जो है दिया जाता है। आप जानते हैं एक बार ये पुरस्कार देने की प्रथा बंद हो गई थी 1997 में, क्योंकि पुरस्कार कहीं ना कहीं बाकियों के अंदर हीन भावना लेकर आता है, ये सोच थी उस दौर की सरकार की। तो जनता पार्टी की सरकार ने 1977 में इसको बंद कर दिया था, परंतु 1918 में जब कांग्रेस की सरकार वापस आई तो उन्होंने फिर से इसे जो है वो लागू कर दिए जी। ठीक है जी, ये पॉइंट आप नोट करिए। हो गया जी। चलिए, अब वरीयता की बात करें। वरीयता का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं एक तरह से प्रेफरेंसेस। हमारे देश में सबसे बड़ा पद कौन सा है? अब पद देखो, पद नहीं बोलना चाहूंगा, यहां पे पोजीशन बोलना चाहूंगा। पोजीशन में राष्ट्रपति, फिर कौन सा? नंबर 3 पे कौन आते हैं? नंबर 4 पे कौन आते हैं? राज्यपाल। नंबर 5 पे कौन आते हैं? पूर्व राष्ट्रपति। नंबर 6 पे कौन आते हैं? सीजे माने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, माने भारत के मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति माने चेयरमैन। फिर कौन आते हैं जी? वाइस पीएम माने उप प्रधानमंत्री या कैबिनेट मंत्री, या राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता, या फिर सीएम, या फिर भारत रत्न। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो भारत रत्न जिसको मिलता है ना, उसका पोजीशन हमारे समाज में किसके बराबर का है? एक मुख्यमंत्री के बराबर का है, एक कैबिनेट मंत्री के बराबर का है। इसका मतलब समझिए आप। सपोज कर लीजिए कि हमने सम्मान देना है। क्या करना चाहिए? हमने सम्मान देना है। सम्मान माने किसी को रिस्पेक्ट देनी है। तो सबसे पहले हम किसे सम्मान देंगे? राष्ट्रपति को। फिर किसे देंगे जी? तो इस तरह से रैंक इनका कितने नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे आता है रैंक इनका। तो भारत रत्न जो है उनके क्रम में वरीयता में किस नंबर पे आते हैं जी? 7वें नंबर पे। या आप कतई नहीं भूलेंगे यहां से। ठीक है जी। चलिए, अब बारी बारी पूछता हूं आपसे। जो नोबेल पुरस्कार है, बेटा आप बताओ, लास्ट में से यू ट्राई। नोबेल पुरस्कार जो है किस महिला को 2 बार मिल चुका है? उसका नाम बताओ। किस महिला को आप लास्ट में जो है आप, हाँ, किसको 2 बार मिल चुका है? आगे 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 तो बेटा नेक्स्ट। अरे भाई आप बताइए। मैडम क्यूरी को, वही सही उत्तर है। आगे बताइए, मैडम क्यूरी को किस फील्ड में काम करने पे पुरस्कार मिला? उन्होंने क्या ऐसा किया था? उनकी खोज बताइए। रेडियो सक्रियता और रेडियम की खोज की थी। बताओ, आगे बताओ बेटा। सबसे कम आयु में किस महिला को नोबेल पुरस्कार मिला? बिना देखे। मजा तब है जब आप लिख रहे हो यहां पे बैठकर और साथ में याद भी कर रहे हो। किस महिला को सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार मिला? आगे। अजय, मौलाना यूसुफजई। ठीक है बेटा, आगे बताइए। सचिन, भारत से अब तक कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है? कितनी संख्या उनकी? 9 है, 8 है, 10 है, 12 है? सिर्फ वही बोलेंगे जिनसे पूछ रहा हूं मैं। हाँ जी, आगे।
10 है। सबसे पहले किसको मिला नोबेल पुरस्कार भारत में? आगे बताओ, सबसे पहले भारत में किसे मिला नोबेल पुरस्कार? ठीक है, पीछे बढ़िए। नोबेल पुरस्कार साइंस में सबसे पहले भारत में किसको मिला? साइंस में। साइंस जानते क्या होता है? साइंस में केमिस्ट्री भी आ गई, बायोलॉजी भी आ गई और भौतिकी भी आ गई, मैंने फिजिक्स भी आ गई। सीवी रमन को, वेरी गुड भाई। आगे बढ़िए, सीवी रमन को किस वर्ष ये पुरस्कार मिला? बिना देखे देखिए, अरे बिना देखे बताओ। 1930 को। आगे बोलिए, अब बताइए, टैगोर ने कौन सी किताब लिखी थी जिस किताब के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला? किस किताब के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला? हाँ जी, गीतांजलि। यहां से बताइए आप जी, भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? ये पुरस्कार किस वर्ष स्टार्ट हुए? आगे आप बताइए, आप यस यस 1950? ऐसा तो नहीं है भाई, आगे बताइए। 1954 में स्टार्ट हुए। आप बताइए नेक्स्ट, किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार को रोक दिया गया था कि अब नहीं देंगे इनको? 1977। 1977 में किस पार्टी की सरकार थी बेटा? आप बताइए अवंतिका। 1977 में सरकार कौन थी जिसने इसको बंद किया था? नहीं नहीं नहीं, आप बताओ। नहीं बता पा रहे, आगे बढ़िए, आप ट्राई करिए। किस सरकार ने, किस पार्टी की सरकार थी जिसने इन पुरस्कारों को बैन किया था, ये बोलकर ये पुरस्कार बाकी लोगों में हीन भावनाएं पैदा करते हैं, ये देखो उनको मिल गया हमको नहीं मिला? आगे, जनता पार्टी की सरकार थी। दोबारा कब स्टार्ट हुए देना ये पुरस्कार? 1980 में, जब कांग्रेस फिर से वापस आई तो फिर से पुरस्कार चालू हो गए देना। ऐसा ही जी। भारत रत्न पुरस्कार जो है बेटा आप बताइए, पीछे नहीं जो बीच में है आप, यस। भारत रत्न पुरस्कार जो है वो देते कौन है? कोई आपसे पूछा नहीं था, चलिए तो अब बताओ जी, कौन देते हैं पुरस्कार? आप। हाँ जी, किनके सिफारिशों पर? आप बताइए बेटा, क्रम में जो भारत रत्न अवॉर्डीज हैं उनका वरीयता में क्रम क्या है? 7वां है। क्या आपको याद हो जाएंगे सारी चीजें? याद होंगी सारी चीजें? देखिए, यहाँ की चीजें यहाँ याद कर लो तो लाइफ बहुत रिलैक्स रहेगी। जिस काम में आप बैठे हैं उस काम को पकड़ो पहले। जब घर में कोई मूवी देख रहे हैं तो पूरा मूवी फोकस हो आपका। मैच देख रहे हैं, मैच तो मैच पे फोकस हो, पूरा उसको मतलब एब्जॉर्ब करिए सारी जानकारी को। और कोई तरीका है ही नहीं आगे बढ़ने का, समझा आप लोग? तो जब आप यहां पे हैं तो फोकस यहां का मेंटेन करिए, फिर एवरीथिंग इज पॉसिबल। ऑलराइट, ठीक है। चलिए कल इसको आगे लेके जाएंगे पुरस्कार को। पिछले कल हमने कहां पे डिस्कस किया जी? हमने भारत रत्न डिस्कस कर लिया सारा? नहीं किया सारा? बातें नहीं हुई तो सारा शायद नहीं किया है डिस्कस। ऐसा कुछ लग रहा है मुझे कि सारा डिस्कस नहीं हुआ है। ठीक, चलिए यहां तक डिस्कस हुआ था ना। चलिए अब देखिए जी, क्या भारत रत्न पुरस्कार मरणोपरांत दे सकते हैं? मान लो किसी की मौत हो चुकी हो, डेथ हो रखी है और उसे देना है अवार्ड, ही दे सकते हैं? तो दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मरणोपरांत मिला, जैसे लाल बहादुर शास्त्री पहले थे जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। अब लिस्ट बहुत लंबी है, विनोबा भावे, कामराज,
है ना, अंबेडकर, पटेल, राजीव गांधी, इन सभी को मरणोपरांत ही मिला है ये पुरस्कार। केवल आप यहां लिखिएगा कि कुल 19 लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। और मैं चाहूंगा कि 2-3 नाम आप लिख लें, जैसे लाल बहादुर शास्त्री 1966 में, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत, आफ्टर डेथ, इसको पोस्थुमस कहते हैं जी, ठीक है जी, तो इनको ही मिला था। पटेल, गांधी, ये कुछ रैंडम 2-3 नाम लिख लो जी। हाँ, शास्त्री का नाम यहाँ इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये पहले थे, इसलिए पहले का नाम इंपॉर्टेंट होगा। लिखिए इसे बढ़िया से। नोट्स आप बनाएंगे 2-3 पेन से मिनिमम, 2-3 पेन से मिनिमम आपके नोट्स होने चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़े। हाइलाइटर होना चाहिए साथ में। किस किस के पास हाइलाइटर है जी पड़ा हुआ? हाइलाइटर किस किस के पास है? अभी भी संख्या वही की वही है। अडॉप्ट करो इन चीजों को, हाइलाइटर रखा करो अपने पास यार। जब कोई कहे टीचर आपको कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है तो उनको हाईलाइट करना चाहिए हम लोगों को। ठीक है जी, चलिए अब देखिए, भारत रत्न सबसे पहले किन लोगों को मिला? तो 1954 में 3 लोग, उनके नाम डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, दूसरा नाम कौन सा है? चक्रवर्ती राजगोपालचारी, और तीसरा नाम कौन सा है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन 3 के नाम आपको कंठस्थ होने चाहिए। ये 3 वो लोग थे जिनको ये पुरस्कार सबसे पहले 1954 में दिया गया। ठीक है जी, सबसे पहले 1954 में इनको ये पुरस्कार दिया गया। तो भारत रत्न प्राप्तकर्ता सूची 1954 में इनको जो पुरस्कार जो है वो इन 3 लोगों को दिया गया था यहां से। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलिए जी, बस ये मत लिखना आप, यही वाले लिखिएगा, आगे नहीं। जो मैं बोलूंगा वही लिखेंगे, ज्यादा अननेसेसरी बातें नहीं लिखेंगे। अब हमने डिस्कस ये किया कि सबसे पहले किसको मिला, और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि जो ये अवार्ड है वो लास्ट टाइम किनको दिया गया था जी। तो आज 2026 है, भारत रत्न पुरस्कार हर साल नहीं दिए जाते हैं, कई बार 2 साल बाद, कई बार 3, और कई बार 5-5 सालों बाद ही दिए गए हैं। तो हर साल देने की प्रथा इस अवार्ड में नहीं। हाँ, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं, तो अपना भारत रत्न पुरस्कार हर साल नहीं मिलता है। 2024 में लास्ट टाइम किन किन को ये पुरस्कार दिया गया? कर्पूरी लाल ठाकुर जी, मरणोपरांत मिला इनको। लाल कृष्ण आडवाणी, इनको ये पुरस्कार मिला। चौधरी चरण सिंह, इनको पुरस्कार मिला। MS स्वामीनाथन, इनको पुरस्कार मिला। और PV नरसिम्हा राव, इनको पुरस्कार मिला। ये 5 नाम काफी इंपॉर्टेंट नाम होंगे। तो यूं तो 3 से ज्यादा को पुरस्कार देने की प्रथा नहीं थी, 24 में ये प्रथा टूट गई, 5 को दिया गया। तो लास्ट टाइम भारत रत्न पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया है। हो गया नोट? हो गया जी। अब आपने करना क्या है, साथ में लिखना है शॉर्ट में कि कर्पूरी जो ठाकुर हैं ये एक पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन मतलब आप ये मान के चलिए कि बिहार के पूर्व CM रह चुके हैं। शॉर्ट में कि इन नामों के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कर्पूरी लाल ठाकुर जो हैं वो बिहार के पूर्व CM रह चुके हैं।
लाल कृष्ण आडवाणी जो है भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। क्या? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भाई, उप प्रधानमंत्री। चौधरी चरण सिंह भी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। लिखिए आराम से। कर्पूरी ठाकुर जो है वो बिहार के पूर्व सीएम, लेजेंड इनको मानते हैं बिहार की पॉलिटिक्स में। अगली बात, लाल कृष्ण जो आडवाणी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी ये भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी। तीसरा, चौधरी चरण सिंह जो हैं, चौधरी चरण सिंह जो हैं ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। एम एस स्वामीनाथन की हम बात करें तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के, वो ये आदमी है। इन्होंने भारत के किसानों के लिए जो किया है वो तो मतलब अनबीटेबल है। सीरियसली, खेती में जो विकास हुआ है भारत में उसके जनक ये हैं। ठीक है जी। तो और पीवी नरसिम्हा राव भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। तो आप देख सकते हैं कि केवल एक को छोड़कर बाकी सारे क्या हैं? पॉलिटिशियंस। कर्पूरी लाल ठाकुर भी पॉलिटिशियन, लाल कृष्ण आडवाणी भी पॉलिटिशियन, चौधरी चरण सिंह भी पॉलिटिशियन और नरसिम्हा राव भी पॉलिटिशियन। इससे साफ होता है कि हमारे देश में भारत रत्न पुरस्कार अधिकतम किसको देते हैं जी? जो पॉलिटिक्स में सेवाएं देते हैं, राजनीति में सेवाएं देते हैं। तो इसी कारण से देखा जाए तो ये जो पुरस्कार हैं वो अपने ही जमात के जो लोग हैं उनको फेवर किए जा रहे हैं। पॉलिटिशियन अपने ही सर्कल के लोगों को दे रहे हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट या मतलब कोई एग्रीकल्चरिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, ऐसे लोगों को पुरस्कार मिलते हैं तो बस पद्म श्री तक, पद्म भूषण, इससे ऊपर जाते नहीं है। क्या पॉलिटिशियन से बड़ा कोई सर्विस नहीं होता है? या पॉलिटिशियन ही सबसे अच्छी सर्विसेज देते हैं देश के लोगों को? तो बस यही है, क्या करें इसके अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे जी पद्म पुरस्कार। भारत रत्न के बाद जो पुरस्कार की कैटेगरी है वो कौन सी है? पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार की हम बात करें तो पद्म कैटेगरी में सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार है जी? कौन सा है? पद्म विभूषण। नंबर 2 पे आता है ये। नंबर 1 पे कौन है? भारत रत्न। ठीक है। और पद्म की कैटेगरी में ये टॉप पे है। टॉप पे पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्म श्री। तो यूं अगर वरीयता में देखेंगे तो फिर नंबर 2 पे आता है, नंबर 3 पे या नंबर 4 पे आता है। भारत रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो भारत रत्न पुरस्कार मिलना कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है जी। तो पद्म पुरस्कार। आगे बढ़े यहां से। तो सरकारी कर्मचारी को या किसी भी क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए पद्म विभूषण दिया जाता है। आप गवर्नमेंट सर्विसेज करते हैं या कोई भी सेवाएं देते हैं, प्राइवेट है, किसी गैर सरकारी में आप काम कर रहे हैं, तो आपको पुरस्कार मिल जाएगा ये। और ये भी सेम कैटेगरी है जी। तो जरा सा शॉर्ट में लिखिए इसको, फिर आपको मैं आगे लिखा जाता हूँ। शॉर्ट में ही इसके नोट्स बनाइए। हो गई जी। चलिए अब देखिए आगे। 2025 के साल में पुरस्कार मिले हैं, बट हम इनको अब नोट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 2026 के जनवरी में नए पुरस्कार दिए जा चुके हैं। तो हम वो सेपरेट करंट अफेयर वाली क्लास में करेंगे, जब करंट अफेयर आपको पढ़ाऊंगा मैं, उसमें देख लेंगे। अब किस किस को मिला है ये अब पुराने हैं तो इनको फायदा नहीं है नोट करने का। मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चीजें आपने करनी है। नेक्स्ट है वीरता पुरस्कार। जैसे आप में से कई लोगों का ये ड्रीम होता है कि हम सेना में जाएं, हम आर्मी में जाएं, एयरफोर्स में जाएं, नेवी में जाएं। तो वहां ऐसा क्या है जो बाकी सेवाओं में नहीं है? तो उन सेवाओं में जो वीरता दिखाने का जो मौका मिलता है, जो थ्रिल है, थ्रिल उन सेवाओं में, वो बाकी सेवाओं में नहीं है। बाकी नौकरियां 9 to 5 होती हैं, 10 to 5 होती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आदमी करता अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए। जो डिफेंस की सेवा है वो जीने का वो मजा है वहां पे। हाँ, रिस्क भी है, और जहां रिस्क नहीं वहां मजा भी कहाँ है। ऑलराइट।
रिस्क तो है, खतरा है आर्मी की सेवाओं में, नेवी की सेवाओं में, एयरफोर्स की सेवाओं में, मगर उसका ही अलग मजा है। भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना के लिए वीर और साहसी सैनिकों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है जी। आप जानते हैं वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है जी? पीवीसी माने परमवीर चक्र। परमवीर चक्र मिलना मतलब छोटी बात नहीं है। परमवीर चक्र के लिए आपको युद्ध के मैदान में सर्वोच्च सैक्रिफाइस करना पड़ता है, हाईएस्ट सैक्रिफाइस करना पड़ता है। वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। और आप जानते हैं कि हमारे हिमाचली ही थे पहले जिनको ये परमवीर चक्र मिला था। क्या नाम था उनका? हाँ जी, कोई और जानता है जी? पहला परमवीर चक्र पाने वाले हिमाचली थे, इसलिए हिमाचल को वीरों की भूमि कहा जाता है। हिमाचल के हर घर में एक बच्चा ऐसा होता है जो बोलता है मैंने आर्मी में जाना है, राइट? तो ये लैंड ही ऐसी रही है कि सेवाएं देने के लिए आगे रहे हैं। मेजर सोमनाथ को मिला था सबसे पहले पीवीसी माने परमवीर चक्र। विक्रम बत्रा तो 1999 कारगिल वॉर वाले हैं, वो तो बहुत लेटेस्ट है, उनको मिला था। चलिए जो देखेंगे बाद में इसमें। तो वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है ये, और इसका डिजाइन सावित्री खानोलकर ने किया है। सावित्री खानोलकर एक डिजाइनर है, जैसे कपड़े डिजाइन करते हैं कुछ लोग डिजाइन करते हैं ज्वेलरीज, और कुछ डिजाइन करते हैं ऐसे ऐसे मेडल भी। सावित्री खानोलकर नाम की एक आर्टिस्ट ने इसको डिजाइन किया है। ये चीजें जानना थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर। हो गए नोट? हो गए जी? चलिए हो गए ना, आगे बढ़ते हैं। स्थापना की बात की जाए तो ये जो परमवीर चक्र है या वीरता पुरस्कार है, इनकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। रही बात परमवीर चक्र की, तो परमवीर चक्र का नाम पहले क्या था? विक्टोरिया क्रॉस। क्या था भाई? आजादी से पहले अंग्रेज यहाँ सरकार थी, अंग्रेजों की यहाँ हुकूमत थी, तो अंग्रेज सरकार सर्वोच्च सेक्रीफाइस के लिए विक्टोरिया क्रॉस नामक पुरस्कार दिया करती थी। तो आजादी के बाद वही सेम पुरस्कार का नाम रख दिया हमने परमवीर चक्र। ठीक है जी। तो परमवीर चक्र सबसे पहले किसको दिया गया जी? मेजर सोमनाथ शर्मा को, हिमाचल के थे, 1950 में। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि क्या परमवीर चक्र किसी शहीद को ही मिलेगा, जब वो शहीद हो जाएगा तो मिल सकता है, कि ऐसे जिंदा रहते मिल सकता है? जिंदा रहते भी मिल सकता है, पर डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा हौसले वाला काम वो किया है। क्योंकि ज्यादातर ऐसे हौसले वाले काम में जान जा सकती है, जोखिम होता है ना बहुत ज्यादा, पर बच गए वो तो कुदरत की मेहर है। तो जिंदा व्यक्ति को भी परमवीर चक्र दे सकते हैं, समझे जी? ऐसे बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे परमवीर चक्र वाले। तो अभी तक 21 व्यक्तियों को परमवीर चक्र मिल चुका है जी। तो परमवीर चक्र पाने वाले कोई बहुत नाम नहीं है, क्योंकि परमवीर चक्र मिलता कब है? जब आप युद्ध के मैदान में पार्टिसिपेट करें और हाईएस्ट सेक्रीफाइस करें। युद्ध हुए कब कब भारत में? एक युद्ध हुआ अपना 48 में, 1948 में पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट वॉर हुआ चीन के साथ 1962 में, फिर 1965 में हुआ, 1971 में हुआ, और 1999 कारगिल वॉर है। तो ये 5 बैटल हुए हैं, 5 युद्ध हुए हैं। 21 लोग ही ले पाए हैं परमवीर चक्र। परमवीर चक्र पाना बहुत बड़ी बात होती है। और 14 को मरणोपरांत मिला जी। कुछ नाम और आपके सामने आएंगे। ऐसे 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ, और कारगिल के युद्ध में, इस कारगिल के वॉर में ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को परमवीर चक्र मिला, राइफलमैन संजय कुमार को परमवीर चक्र मिला, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को परमवीर चक्र मिला, एंड फाइनली हमारे वैसे सारे तो ऐसी बात नहीं, हमारे ही लोग हैं ये, और कैप्टन विक्रम बत्रा चूंकि पालनपुर से थे, कांगड़ा के, तो इनके ऊपर एक फिल्म बनी है, जानते हैं आप कौन सी? हाँ, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, समझा? ये जनरल अवेयरनेस की चीजें हैं,
मूवी आपने नहीं भी देखी तो भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे प्रश्न जो हैं आ जाते हैं कई बार। तो कैप्टन विक्रम बत्रा कितने लोगों को मिला जी 1999 में? 1, 2, 3 और 4 लोगों को। तो इनको ये पुरस्कार जो है वो मिले। 1999 का करीब कारगिल वॉर था ना, तो पाकिस्तान की सेना कारगिल के ऊंचे पहाड़ पर बैठी हुई थी और हमारी सेना कहाँ थी? बिल्कुल नीचे। तो पाकिस्तान की सेना के बिल्कुल टारगेट पे हम थे नीचे। वो हम पे हमला कर रहे थे, हमारे लोग मर जा रहे थे। और जब हम पे हमला कर रहे हैं वो छुप जा रहे हैं कि वो पहाड़ के ऊपर है बैठे हुए। तो रात के अंधेरे में कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी पूरी टीम कहाँ पहुंचती है? उस खतरनाक पहाड़ को चढ़कर उनकी बैक साइड पहुंच जाती है। सुबह होती है तो सुबह से पहले उन्होंने उनको मार गिराया रखा हुआ था। तो ये बड़ी बात है, इतना रिस्क लेना। वो पहाड़ी को चढ़ना ही बहुत रिस्की था। चढ़े हुए लोग रात को, वो भी हम रात को घर से बाहर नहीं निकलते कि पता नहीं कहीं गिरना चाहें गड्ढे में। तो उस पहाड़ पर चढ़ना बिना रोशनी के, बिना किसी उसके, बड़ी बात है, रिस्क है ना ये। तो सब बातें बनती है। चलिए, अब परमवीर चक्र के बाद नेक्स्ट कौन सा आता है जी? महावीर चक्र। तो ये वीरता के लिए दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्या है जी? पुरस्कार है महावीर चक्र। जो है सबसे पहले ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को दिया गया था। ये एक दो बातें आपने नोट करनी है यहां से, इन दो बातों को अच्छे से नोट करिए। तो वरीयता में ये दूसरे नंबर पर है, वरीयता में ये दूसरे नंबर पे पुरस्कार है। तो महावीर चक्र सबसे पहले ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को दिया गया था। हो गए जी? चलिए आगे देखते हैं। फिर नंबर 3 पे वीर चक्र आता है। वीर चक्र जो है 26 जनवरी 1950 को दिया गया था। वीर चक्र 26 जनवरी 1950 को दिया गया था। आगे बात करें तो विशिष्ट सेवा मेडल की बात करेंगे। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, ये विशिष्ट सेवा मेडल है क्योंकि युद्ध के समय प्रदर्शन करने पर ही दिए जाते हैं। अगर युद्ध नहीं है, छोटी मोटी झड़प में कोई बात हो जाती है तो उसमें ये अवार्ड नहीं मिलता। ये युद्ध के समय ही दिए जाएंगे। आई रिपीट, ये जो सारे के सारे मेडल हैं ये कब मिलते हैं? युद्ध के समय। क्या अभी भारत का युद्ध किसी से चल रहा है जी? नहीं चल रहा है। तो आज की डेट में कोई भी घटना घट जाए बॉर्डर पे तो उसमें ये अवार्ड नहीं मिलते। उसको बोलते हैं पीस टाइम अवार्ड्स, माने जब नॉर्मल शांति है, कोई वॉर नहीं है। चलिए अब आपको मैं दिखाता हूं शांति का समय। जैसे अभी कोई वॉर नहीं है किसी के साथ भारत का, जानते हैं आप जानते हैं अभी भारत का किसी भी देश के साथ कोई वॉर? ऑपरेशन सिंदूर अलग चीज थी जी, उसमें टारगेट किए गए थे पाकिस्तान के कुछ हिस्से। वो वॉर नहीं था, वॉर में आर्मी आमने सामने आ जाती है। तो शांति के समय पुरस्कार, जैसे मान लो कोई आतंकवादी है जी, चंबा में घुसाया, मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए कोई आतंकवादी चंबा घुसा है, तो ये वॉर नहीं है। और उस आतंकवादी को टैकल करने के लिए आर्मी के, सेना के लोग शहीद होते हैं, सेक्रीफाइस होते हैं, या इंजरी हो जाए मान लो उस आतंकवादी को मारने के लिए, तो फिर वो पुरस्कार जो दिए जाएंगे वो ये वाले होंगे। ये शांति के समय वाले पुरस्कार होते हैं, है कि नहीं है? एक आतंकवादी चंबा में आ जाए, चंबा की पुलिस की बैंड बज जाएगी, उनमें दम ही नहीं है। पुलिस में दम नहीं होता कि आतंकवादी को टैकल कर पाए, बिलीव मी। तो जिनकी ट्रेनिंग वैसे वैसे होती है कि आतंकवादी को हैंडल कैसे करना, वो आर्मी कर सकती है उनको हैंडल। तो इसलिए फिर ऐसी सिचुएशन में कि आतंकवादी कहीं आ जाए तो फिर आर्मी ही बुलाई जाती है, या सीआरपीएफ है उसके लिए बनी हुई, टैकल करने स्पेशल कमांडो फोर्स होती है जो डील करती है उनको। तो शांति काल का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है जी? अशोक चक्र। शांति काल का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा भाई? अशोक चक्र। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। और अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन थी भाई? नीरज भनोट। और आप जानते हैं कि फिल्म बनी नीरजा, जिसमें हीरोइन का रोल प्ले किया है अपनी सोनम कपूर ने,
राइट। तो ये पहली महिला थी जिसने एक्चुअली एक फ्लाइट है जो हाईजैक कर ली थी आतंकवादियों ने। तो इस लड़की ने इस ऑफिसर ने, नीरजा बनोट ने वहां पे लाइफ को रिस्क पे रखकर जो है उन सभी पैसेंजर की जान बचाई थी। बहुत बड़ी बात थी, अपनी जान रिस्क पे रखकर। और इस तरह से है नीरजा भनोट, आप नाम याद रखिएगा, नीचे वाले नाम मत लिखिएगा। और अशोक चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति थे नर बहादुर थापा। बाकी और भी नाम है पर सारे नाम लिखने का फायदा नहीं। अशोक चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति नर बहादुर थापा, सारे नाम लिखने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद लास्ट में है कीर्ति चक्र। तो कीर्ति चक्र जो है 1967 में इसका नाम चेंज हुआ। पहले इसका नाम क्या था? अशोक चक्र 2। ठीक है जी। तो 1967 में इसका नाम क्या हुआ है? चेंज। अब इसे कीर्ति चक्र के कहते हैं, पहले इसका नाम था अशोक चक्र, कैटेगरी नंबर 2। तो अशोक चक्र 2 था नाम इसका, कीर्ति चक्र का। हो गया जी। बाकी बाबूराम को दिया गया अवार्ड ये छोड़िए इस चीज को। और लास्ट में है अपना शौर्य चक्र। तो शौर्य चक्र जो है, शौर्य चक्र है, इसको लिखिएगा। इसका ओल्ड नेम था अशोक चक्र 3। इसका भी नाम शौर्य चक्र 1967 में रखा गया है। यहां तक मैं मंडे को आप सबसे पूछूंगा कि हमने क्या पढ़ा है अवार्ड्स वाली कैटेगरी में। ठीक है। नहीं तो पिछले कल हमने कहां तक किया स्टडी, जरा बताइए। शौर्य चक्र हो गया। तो देखिए 2 तरह के कैटेगरी हैं अवार्ड्स में, जहां तक हम बात करते हैं डिफेंस की, सेना की। तो एक होते हैं जो शांति स्थिति में दिए जाते हैं, दूसरी युद्ध की स्थिति में। तो युद्ध की स्थिति में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है जी? जब युद्ध हो और युद्ध की स्थिति में सबसे बड़ा पुरस्कार, हाँ जी, परमवीर चक्र। कौन सा भाई? परमवीर चक्र। फिर कौन सा है? महावीर चक्र। फिर कौन सा है? वीर चक्र। इसके बाद जो आती कैटेगरी ये है शांति वाले समय में, जैसे अभी युद्ध कहीं नहीं हो रहा है और अभी कुछ झड़प हो जाए भारत और पाकिस्तान की सेना में, और मान लो कोई जवान को सैक्रिफाइस करना पड़ जाए, तो अशोक चक्र है सबसे बड़ा शांति काल के अंदर। अशोक चक्र है, उसके बाद फिर जो है कीर्ति चक्र है, और फिर कौन सा है जी? शौर्य चक्र। ठीक है जी। तो युद्ध तो बड़े रेयर होते हैं, युद्ध बहुत क्या होते हैं जी? रेयर। ऐसे लास्ट टाइम वॉर कब हुआ? 1999 में पाकिस्तान के साथ। उसके बाद वॉर कहां हुआ, समझे आप? तो 1999 से लेके अब तक 27 साल हो गए हैं। इन 27 साल में कोई वॉर नहीं हुआ। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, वीर चक्र है, वो तो नहीं मिले होंगे। तो ये जो नॉर्मल स्थिति में जो अवार्ड दिए जाते हैं कौन कौन से हैं? हाँ जी, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। इनका बेनिफिट क्या होता है कि अगर ये मिल जाए तो उस पर्सन को तुरंत जॉब मिलती है नई, और साथ साथ में मिलती है डबल पेंशन। जैसे भी खैरी एक जगह भाखड़ा अपनी, सॉरी, ये जो डैम के चमेरा डैम के पास में, तो खैरी से एक मेरे जान पहचान के हैं और उनके दोस्त हैं वहां से। तो अभी उनकी ड्यूटी लगी हुई थी असम के अंदर, और असम में क्या हुआ कि एक नक्सलवादी ने ग्रेनेड फेंक दिया जी। 3 लोगों पे फेंका, उनमें मेरे दोस्त भी थे और एक आदमी वो भी था। तो जो मेरे दोस्त थे उनको हल्की सी इंजरी हुई पैर के अंदर, मगर इतनी नहीं कि पैर जो है वो खराब हो गया हो, ऐसा नहीं हुआ। तो दूसरे खैरी वाले थे, उनकी जो टांग है ये वाली, वो पैरालाइज हो गई और पूरी छिल गई पूरी, ये तो उनकी टांग काटनी पड़ गई आधी। तो उनको इस शौर्य के लिए मिला शौर्य चक्र, समझा? तुरंत उनको मिली बैंक में जॉब, एनएचपीसी के पास में बैंक है, पीएनबी बैंक, एनएचपीसी करी उधर अपने खैरी में।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वहां उनको नौकरी मिल गई जो कि लगभग 40-50 हजार रुपए के आसपास की होगी, और जो उनको पेंशन मिलनी थी 40,000 वो 80 मिल रही है। तो आप ही जान रखिए कि ये मेडल खाली दिखाने के लिए नहीं होते हैं, बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट्स में मिलते हैं साथ साथ में। तो मेरा दोस्त कह रहा था कि यार काश मेरी भी हो जाती है। तो देखो पैसे की बात अलग होती है, टांग होना एक समथिंग डिफरेंट है। अब जिनके पास है ना, कि जिनके पास जैसे हमारा शरीर अभी ठीक है, टांगे ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू नहीं करते हैं। और जो लोग सोचते हैं कि टांग चली जाए बगैर, अच्छा आप में से कितनों को ऐसा लगता है क्योंकि एक टांग जाए तो जाए, वो बैसाखी पे चल लेंगे, बस 1 लाख कहीं अगर तनख्वाह मिल जाए, पेंशन मिल जाए बिना कुछ किए, कोई नहीं मानेगा फिलहाल, क्योंकि अंग सबको क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस तरह से सेक्रीफाइस करेंगे तो सम्मान तो मिलेगा ही मिलेगा, शौर्य चक्र आपके पास होगा। तो जब भी लोग फिर बाहर निकलते हैं यूनिफॉर्म में, मतलब शौर्य वो चक्कर लगाकर, तो बड़ी अच्छी बात होती है, देश के लिए करना कुछ तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए अब पढ़े ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो, और स्थापित 1961 में हुआ, और शुरुआत इसकी 1965 में होती है। प्रथम जो प्राप्तकर्ता थे वो जी शंकर कुरूप थे, 1965 के अंदर इनको प्राप्त हुआ। यही लिखेंगे, बाकी नहीं, जो मैं कहूंगा फिर वही बातें लिखा करेंगे। फिलहाल ये 2 लाइंस यहां तो लिखेगा कि प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप उनका नाम है, जी शंकर कुरूप। ऑलराइट, ओके जी। चलिए आगे देखते हैं जी। अब एग्जाम में जो प्रश्न आएगा वो ये कि 59th मैंने जो लेटेस्ट वाला है, 25 वाला, ये पुरस्कार किसको दिया गया ज्ञानपीठ? ये पुरस्कार मिला है विनोद कुमार शुक्ल को। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है, हिंदी लेखक हैं ये, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और इससे पहले दिया गया था किसको? गुलजार को और राम भद्राचार्य। जानते कौन है राम भद्राचार्य जी? हैं? तो राम भद्राचार्य वो नहीं जो हिंदू धर्म के बड़े ज्ञानी हैं, आंखें थोड़ी सी उनकी बंद रहती, थोड़े मोटे से हैं, है ना, शायद देखे होंगे आप राम भद्राचार्य। तो हिंदू धर्म के बहुत ही मतलब गुणी और नॉलेजेबल हैं ये। हो गए जी। तो 59th 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। अब सरस्वती सम्मान जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए इसे, ये हम नहीं लिखेंगे। साहित्य अकेडमी पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। पर हाँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे बड़ा है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद नंबर 2 पे जो कैटेगरी है वो किसकी है जी? हाँ जी, साहित्य अकेडमी की। तो नंबर 2 पे साहित्य अकेडमी जो है अवार्ड है, नंबर 2 पे आता है। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में। ठीक है जी। और ये जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार है ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्या होगा कि 22 भाषाएं कौन सी हैं जो संविधान में दी गई हैं, और 2 भाषाएं कौन सी हैं, राजस्थानी और अंग्रेजी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार हाल फिलहाल में किन 2 और भाषाओं में दिया जाने लगा है? तो एक अंग्रेजी और दूसरी क्या है? राजस्थानी। संविधान की 22 भाषाएं प्लस 2 भाषाएं राजस्थानी अंग्रेजी, कुल मिला के 24 भाषाओं में साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है वो दिया जा रहा है। ठीक है जी। आगे बढ़े। हो गया। चलिए देखिए, अब
2025 में ये पुरस्कार किसको दिया गया? पार्वती तिर्की को। पार्वती तिर्की को ये पुरस्कार दिया गया फिर उगना नामक उनकी किताब के लिए। लिख लो इनको भाई, एग्जाम में आ सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया, क्योंकि 26 में हम हैं तो फिलहाल सारे के सारे पुरस्कार अवार्ड 25 के ही हैं, तो उनको आप जरा इस तरीके से देखिए। हो गया नोट? अगला है जी एबेल पुरस्कार। क्या है अगला? एबेल पुरस्कार। जो एबेल पुरस्कार है वो गणित का नोबेल है। क्या है? गणित का नोबेल है। माने गणित में सबसे जो बड़ा पुरस्कार है कौन सा है? एबेल पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी और 2024 में ये मिशेल टेलाग्रेंड नाम व्यक्ति को दिया गया था, बट अब उसको मत लिखिएगा क्योंकि अब 26 है तो अभी जल्दी ही ये अवार्ड मिलने वाला है, तो इसको मत लिखिएगा। बस 3 बातें लिखिए कि गणित का नोबेल कहा जाता है। नोबेल आप जानते हैं सबसे बड़ा पुरस्कार है वर्ल्ड का, गणित के क्षेत्र में से दिया जाता है। इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। इसकी स्टार्टिंग 3-4 पेन आप रखने हैं, जो भी एक पेन वाले हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि जब भी नोट्स बनाएं तो पेन 3-4 उनके पास होने चाहिए। सिंगल पेन से नोट्स बनते हैं गंदे से, वो मेरे को पसंद नहीं है। कल आपके मैं नोट्स करूंगा सबके चेक, ये सब कैसे नोट्स बना रहे हैं। नाउ पिल्त्जर प्राइज की हम बात करेंगे। ये वास्तुकला, इसको बोलते हैं आर्किटेक्चर, बिल्डिंग बनाना, इमारतें बनाना। वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा भाई? पिल्त्जर पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार। प्रथम विजेता जो है फिलिप जॉनसन थे और 2025 में पुरस्कार दिया गया लियू जियाकुल को, जो चीन के हैं। तो आर्किटेक्चर आप जानते हैं क्या होता है? आर्किटेक्चर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें, ब्रिजेस बनाना, वो आर्किटेक्चर है, वास्तुकला होती है। बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, है ना। तो एक दौर था जब बनाते थे किंग्स वगैरह, जैसे ताजमहल एक बहुत बड़ी बस वास्तुकला का उदाहरण है। तो ठीक उस तरह से आईफिल टावर एक बड़ी वास्तुकला है जी। ठीक उस तरह से बुर्ज खलीफा एक बड़ी वास्तुकला है। तो आज के दौर में भी ऐसी चीजें बन रही हैं, ऐसी बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो उनको नोट करिए, बढ़िया तरीके से नोट करिए। हो गए जी? अब आप देखेंगे इस पुरस्कार में और इस पुरस्कार में उच्चारण के आधार पर ज्यादा फर्क नहीं है। ये पुलित्जर है, ये है पुलित्जर, पुलित्जर पुरस्कार। तो जो पुलित्जर पुरस्कार है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। वो ऊपर वास्तुकला है और ये कौन सी? पत्रकारिता। तो पत्रकारिता में अगर आप अच्छा पत्रकारिता करोगे, अच्छी आप रिपोर्टिंग करोगे, आपको ये पुरस्कार दिया जाएगा। इसकी शुरुआत 1917 में हुई थी यूएसए के अंदर और जोसेफ पुलित्जर ने इसको स्टार्ट किया था। यूनिवर्सिटी कोलंबिया है जिसको पुरस्कार को देती है और पहले भारतीय थे गोविंद बिहारी लाल, जिन्होंने ये पुरस्कार जीता था। तो ये उन पत्रकारों को दिया जाएगा जो पत्रकार सीरियस पत्रकारिता करते हैं। हमारे देश में तो ज्यादातर पत्रकार है वो पत्रकारिता कम और यूट्यूबर ज्यादा है, तो उनको कंटेंट से मतलब है, वायरल जाने से मतलब है, उनको कंटेंट की क्वालिटी से मतलब नहीं है। उनको मतलब किसी से है, जितनी ज्यादा उनकी न्यूज वायरल होगी तो उतने ही ज्यादा उनको यूट्यूब से पैसे आएंगे, स्पॉन्सरशिप आएगी उनको। तो आजकल तो मामला कुछ और ही हो गया है। आजकल जिसको पत्रकारिता करने आती नहीं है, जो पढ़ते लिखते नहीं है, वो भी क्या है? पत्रकार है। कैमरा लेकर, फोन लेकर और माइक लेके पहुंच जाते हैं और मिलियंस उनके व्यूज और मिलियंस उनके लाइक्स, क्योंकि पब्लिक को सोचा ही पसंद है, स्टोरी पसंद है। पर जो जेन्युइन पत्रकार होंगे वो फिर ठीक है जी, डन है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत हो गए नोट। रामानुजम पुरस्कार जी,
अब रामानुजन का आपने नाम सुना किसी ने? रामानुजन बहुत बड़े गणितज्ञ हुए भारत के तमिलनाडु से, उनके नाम पर पुरस्कार दिया जाता है। पर ये पुरस्कार के अंदर उसी को पुरस्कार मिलेगा जो 32 वर्ष से क्या हो भाई, कम हो। उनकी रामानुजन भी 32 वर्ष में उनकी डेथ हो गई थी। तो बहुत ही यंग मैथमेटिशियन को ये पुरस्कार मिलता है। यहां तक प्लीज लिखिएगा, आई एम जस्ट कमिंग इन 1 मिनट। चलिए जी, हो गया नोट यहां तक। जेसीबी पुरस्कार छोड़िए, ऑस्कर पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार। तो ऑस्कर पुरस्कार की हम बात करें, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत जो है 1929 में होती है, ठीक है जी। और ये फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा क्या है, पुरस्कार है। फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा क्या है, ये पुरस्कार है, ऑस्कर पुरस्कार। और ये पुरस्कार हॉलीवुड के कोडेक थिएटर है, जैसे हमारे यहाँ भी कई तरह के थिएटर है ना जो फिल्म बनाते हैं, तो ये कोडेक थिएटर है वहां का जो ये पुरस्कार देता है। ये फरवरी माह में दिया जाता है। और जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ये अवार्ड के लिए नॉमिनेट करती है लोगों को और फिर सिलेक्ट करती है, उनको सिलेक्शन करती है, उसका नाम है AMPAS, मैंने एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। ये वो एकेडमी है जो फिल्मों का चयन करती है, एक्टर का चयन करती है कि नहीं ये एक्टर ने अच्छा सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, उसके बेसिस पे अवार्ड मिलता है, ठीक है जी। और ऑस्कर का एक अन्य नाम है एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट्स, ये भी उसका नाम है। ये सारी जानकारी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑस्कर के बारे में क्वेश्चन पूछना इज काइंड ऑफ वेरी वेरी ऑब्वियस, एग्जाम में आ सकता है। हो गए जी। चलिए, सबसे ज्यादा जिनको पुरस्कार मिले हैं ना ऑस्कर के, उनका नाम है वॉल्ट डिज्नी। 22 अकेडमी पुरस्कार मिले हैं। अभी डिज्नी आपने कभी नाम सुना कहीं और? डिज्नी, हाँ डिज्नी हॉटस्टार, ठीक है। तो डिज्नी जो है ना, इस आदमी ने इस तरह का शो क्रिएट किया था सबसे पहले, कार्टून टाइप, डिज्नी कार्टून है, डिज्नीलैंड, ठीक है जी। उसके बाद फिर कार्टून, बच्चे कार्टून देखते हैं ना जी,
तो कार्टून वाली दुनिया को इसने इंट्रोड्यूस किया था डिज्नी ने। तो आज डिज्नी वर्ल्ड कितनी बड़ी चीज है वो आप जानते हैं। इसको 22 अकेडमी पुरस्कार मिल गए थे, ठीक है जी। और अच्छा, सबसे ज्यादा जो पुरस्कार पाने वाली फिल्में कौन सी हैं जी? तो बेन हूर 1959 11 पुरस्कार मिले। टाइटैनिक देखी फिल्म आपने जी, जहाज डूबता है, 11 पुरस्कार मिले हैं इसको। और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, इसको भी 11 पुरस्कार मिले हैं। तो बेन हूर, टाइटैनिक और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ये वो फिल्में रही हैं जिनको जो है वो सबसे ज्यादा अकेडमी पुरस्कार माने ऑस्कर पुरस्कार मिले हैं। ये वो फिल्में रही हैं। हो गया नोट जल्दी से? चलिए यहां तक करिए नोट, बाकी चीजें फिर कल करते डिस्कस। इसका हाफ पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे कि ऑस्कर पाने वाले भारतीय कौन कौन हैं, उनको हम कल डिस्कस करेंगे।